चिंटू की कहानी। चिंटू एक नन्हा प्यारा लेकिन बहुत आलसी बच्चा था और चिंटू की माँ बहुत समझदार और मेहनती थी। उस गांव में एक बूढ़ी दादी भी थी जो सबको कहानियां सुनाती थी और चिंटू के पड़ोस में एक छोटी सी लेकिन मेहनती बच्ची भी थी जिसका नाम था प्यारी। चिंटू चारपाई पर लेटा था, इतने में माँ की आवाज आती है। चिंटू बेटा, जरा जाकर पानी भर ला, घड़ा खाली है। अभी नहीं माँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। थक गया? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। चिंटू मुंह बनाकर लेटा रहता है। माँ खुद जाकर पानी भर लाती है। प्यारी मिट्टी खोद रही है, पौधे लगा रही है। चिंटू उसे देखकर हंसता है। इतनी गर्मी में काम क्यों कर रही हो? आराम करो ना। आज मेहनत करूंगी तो कल फल खाऊंगी। तुम भी कुछ करो वरना खाली रह जाओगे। मुझे तो आराम ही पसंद है। एक हफ्ते बाद गांव की चौपाल पर सब बच्चे अपने अपने फलों और सब्जियों के साथ बैठे हैं। चिंटू के पास कुछ नहीं। यह देख बूढ़ी दादी कहती है, देखो बच्चों, जो मेहनत करता है वही मीठा फल पाता है। आलसी हाथ खाली ही रहते हैं। जिंदगी में मेहनत करोगे तो हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताओगे। ये मेरी सीख हमेशा याद रखना मेरे बच्चों। दादी की ये बात सुनकर चिंटू बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है, अब मैं समझ गया दादी, मैं भी कल से प्यारी के साथ खेत में काम करूंगा। अगली सुबह चिंटू अब फावड़ा लेकर प्यारी के साथ खेत में काम करता है। पसीने से तर पर चेहरे पर मुस्कान है। अब मेरा बेटा आलसी नहीं, समझदार बन गया है। देखो बच्चों, जो बच्चे मेहनत से भागते हैं वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जब वे समझ जाते हैं तो सबसे आगे निकल जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।